राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहार। कल्याण का वृक्ष है चित्रकूट। कलयुग के पापों का नाश करने वाला कल्याण गूठ, कल्याण का वृक्ष। सींचता कौन है इस वृक्ष को? मंदाकिनी मालिनी सदा सींच। मंदाकिनी रूपी मालिनी से सिंचित कल्याण का वृक्ष चित्रकूट। गोस्वामी जी कहते हैं अगर राम प्रेम प्राप्त करना है तो चित्रकूट को भजो। चित्रकूट में जाके भगवान का ध्यान लगाओ। ऐसा सुंदर चित्रकूट यहां पर भगवान राघवेंद्र सरकार किशोरी जी और लक्ष्मण जी के संग में आए। देवताओं ने सुंदर पर्णकुटी तैयार करी। भगवान उसी पर्णकुटी में चित्रकूट में विहार कर रहे हैं। यह वन गमन नहीं है ठाकुर का, ये भगवान की विहार लीला है। वन गमन ने विहार, सिय रघुवीर विहार, ये भगवान का विहार स्थल है। और संत जन तो कहते हैं कि चित्रकूट में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने ऐसा विहार किया कि श्री किशोरी जी और ठाकुर जी ने 99 रास, एक रास जो पूर्ण न हो सका, इंद्रपुत्र जयंत के चोंच मारने के कारण उसको ठाकुर जी ने कृष्णावतार लेकर के यहां पूर्ण किया। भगवान विहार कर रहे हैं। कोल किरातों के वचन को भगवान ऐसे सुनते हैं जैसे कोई पिता अपने छोटे नन्हे बालक की बात को सुनता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले वो जो जान निहारा, जान ले वो जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा, जान ले वो जो जान निहारा। भगवान तो यहाँ पर किशोरी जी और लक्ष्मण जी के संग विहार कर रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं उधर सुमंत्र जी लौट करके, जब निषाद राज लौट करके आए, निषाद को भगवान ने जमुना जी पार करके ही लौटा दिया था। भगवान ने जमुना जी जब पार की उसके बाद निषाद को लौटा दिया। निषाद जब लौट करके आया तो निषाद ने देखा कि सुमंत्र जी अभी भी गंगा के तीर बैठे हैं, राम 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 रट रहे हैं। भगवान जिस रथ पर आरूढ़ होकर के आए थे, उस रथ के जो घोड़े थे वो भी दक्षिण दिशा की ओर देख करके हिनहिना रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ठाकुर जी अब लौट आएंगे, अब लौट आएंगे। तो सुमंत्र जी की गति देख के तो निषाद उतने व्याकुल नहीं हुए, लेकिन जब भगवान के घोड़ों की ये गति देखी तब निषाद व्याकुल हुए। निषाद ने समझाया, महाराज आप पंडित हैं, ज्ञानी हैं, धैर्य धारण कीजिए, ये असमय है। समझाया और 4-5 निषाद को संग में दिया। कुछ निषादों को संग में लेकर के सुमंत्र जी
अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और मार्ग में सोच रहे हैं कि मैं कौन सा मुंह लेकर के अयोध्या में जाऊं। जब भगवान श्री राम की माताएं मुझसे पूछेंगी कि राम कहाँ है, मैं क्या उत्तर दूंगा उनको। अवधपुरवासी जब मुझे देखते ही दौड़ पड़ेंगे और सबको तो समझा लूंगा, पर जिनका जीवन ही राम के अधीन है उनके तो प्राण निकल जाएंगे, उनको कैसे समझाऊंगा मैं। सोचते हुए सुमंत्र जी महाराज अयोध्या में आए और रात्रि में अवध प्रवेश किया। अवध प्रवेश कीन्ह अंधियारे, अंधेरे में आए क्योंकि कम से कम लोग देखें तो ज्यादा ठीक है। अवध प्रवेश कीन्ह अंधियारे, अंधेरी रात में अयोध्या में आए। माताएं उनको लेकर के गईं। कौशल्याम्बा के भवन में दशरथ जी महाराज व्याकुल पड़े हुए हैं और जैसे ही सुमंत्र जी को देखा मानो चेतना आ गई हो, सुमंत्र मेरा राम कहाँ है। सुमंत्र जी ने पूरी बात आदि से अंत तक की पूरी बात बता दी। महाराज राम नहीं लौटे। जो जैसी घटना घटित हुई, एक एक शब्द सुमंत्र जी ने सत्यवत वैसे का वैसा कह दिया। यहां तक कि जब सुमंत्र जी भगवान से लौटने का आग्रह कर रहे थे, उस समय लक्ष्मण जी ने कुछ कटु वचन कहे थे दशरथ जी महाराज को। भगवान राम ने सौगंध दिया था कि हे तात, आपको मेरी सौगंध है, इस बात को आप मेरे पिताश्री को मत बताना। लेकिन धन्य हो सुमंत्र जी, मंत्री धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। सुमंत्र जी ने कहा महाराज मैंने भगवान को लौटाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो लौटे नहीं। और लक्ष्मण जी ने कुछ कटु वचन भी कहे हैं, भगवान ने मना किया है बताने को। आप बोलिए तो मैं आपको एक एक शब्द वो बताऊं जो लक्ष्मण जी ने कहे हैं। और थोड़ा दशरथ जी को प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता किस बात की? बोले प्रसन्नता इस बात की कि चलो अब मेरे राम की ओर कोई कुदृष्टि नहीं डाल पाएगा। क्यों? बोले जो लक्ष्मण राम को कष्ट देने पर अपने पिता को भी कटुवचन कहने से पीछे नहीं रहता, वो लक्ष्मण भला संसार में और किसी को क्या छोड़ेगा। ये तो अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन राम। सुमंत्र जी ने कहा महाराज रात्रि को उन्होंने श्रृंगवीरपुर में विश्राम किया। प्रातःकाल केवट से नाव मंगवाई, सिंह चढ़ाई चढ़े रघुराई, किशोरी जी को बैठाया, स्वयं बैठ गए और केवट नाव को लेके गंगा के उस पार चला गया। मैं देखता रहा, मैं भगवान को लौटा नहीं पाया। और जब सुमंत्र जी ने सारी बातें सत्यवत कह दी, दशरथ जी महाराज कहते हैं सुमंत्र अब मैं जी करके क्या करूंगा। मेरी एक ही तो आस थी कि तुम राम को लेकर के आओगे, और अगर तुम राम को लेके नहीं आ पाए तो मुझे ही मेरे राम के पास पहुंचा दो, मुझे मेरे प्रियतम के पास पहुंचा दो। प्रियतम शब्द का प्रयोग यहां श्री दशरथ जी ने किया है। प्रियतम सरिस संदेश सुनाओ। जब परमात्मा को अपना प्रियतम माने, क्या समझते हैं महाराज भक्ति की कितनी पराकाष्ठा होगी कि हे सुमंत्र मुझे मेरे प्रियतम के पास पहुंचाओ, तो मेरा जीवन तो उन्हीं के अधीन है। अब जी के क्या करूंगा।
कौशल्या नृप दीख मलाना, रवि कुल रवि अथयउ जिय जाना। कौशल्या अम्बा ने जब देखा म्लान मुख दशरथ जी का, तो समझ गई कि लगता है सूर्य वंश का सूर्य अब अस्त होने वाला है। कौशल्या नृप दीख मलाना। कौशल्या अम्बा ने महाराज को झकझोरते हुए कहा, महाराज जी क्या कर रहे हैं आप? अरे राम के वियोग सागर में पूरी अयोध्या डूब रही है, आप ही तो कर्णधार हैं हमारे। अगर आपको कुछ हो गया तो पूरी अयोध्या राम विरह सागर में डूब जाएगी। आप संभालिए अपने आप को। दशरथ जी ऐसे लगा जैसे तड़पती हुई मछली के ऊपर किसी ने पानी की छींटे डाल दिया। दशरथ जी को थोड़ी चेतना आई। कौशल्या, मुझे दिख रहा है वो श्रवण कुमार के माता पिता को का वो श्राप, ऐसा लग रहा है इसे इन दीवालों से चित्कार करते हुए एक आवाज आ रही है कि जिस प्रकार हम पुत्र के विरह में प्राणों को त्याग रहे हैं, आपको भी पुत्र के वियोग में प्राणों को त्यागना पड़ेगा। आज दशरथ जी ने वो पूरा इतिहास कौशल्या अम्बा को सुना दिया। कौशल्या मैया बार बार समझा रहे हैं, आप उस स्थिति का एक बार मन में चिंतन करें। जिस पत्नी को यह पता हो कि अगर थोड़ी देर इनको इस प्रेम के सागर से, ये जो प्रेम की अंतिम दशा मृत्यु ही है महाराज, अगर इनको बाहर नहीं निकाला किसी प्रकार तो आज प्राण चले जाएंगे। उन कौशल्या जी के ऊपर क्या बीती होगी। बार बार समझा रही है, महाराज संभालिए अपने आप को। दशरथ जी की थोड़ी सी चेतना, फिर उसी में डूब जाते हैं। अब दशरथ जी ने बोलना प्रारंभ किया कि हे कौशल्या, अब मैं जी करके क्या करूंगा? राम को वन गए आज छठा दिन है। 6 दिन से मेरे प्राण अभागे अभी तक निकले नहीं। ऐसे पुत्र को मैंने वनवास दे दिया, जिसको वनवास देने के बाद भी कष्ट नहीं हुआ। ऐसे बेटे को वनवास दे करके और मैं जीवित हूं। राय सुनाई दीन बनवास, राय सुनाई दीन बनवास, राय सुनाई दीन बनवास, राय सुनाई दीन बनवास। मैंने अपने राम को वनवास दे दिया और इस वनवास को सुन के उनके हृदय में न हर्ष हुआ न विषाद हुआ। ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी अगर मेरे प्राण न चले गए तो क्या करूंगा इस देह को धारण करके। दशरथ जी व्याकुल हो गए हैं, राम राम कहने लगे। अयोध्या में समाचार फैल चुका है, पूरी अयोध्या रो रही है महाराज। संपूर्ण अवधवासी ये समझ चुके हैं कि महाराज के प्राण अब बचेंगे नहीं। अंतिम समय और दशरथ जी राम राम कह रहे हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। दशरथ जी महाराज ने 6 बार राम 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 कहा। आज भगवान राम के वन को गए हुए छठा दिन है, इसलिए हर दिन को याद करते हुए
6 बार राम 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 कहा और प्राणों को त्याग दिया। राव गयो सुरधाम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। दशरथ जी महाराज ने देह को त्याग दिया। माताएं सब शोक के सागर में डूब गईं। वशिष्ठ जी ने ज्ञान की बातें कह के शोक निवार्यो सबहि। ज्ञान की आवश्यकता कहीं कहीं होती है। वशिष्ठ जी ने सब रानियों को समझाया कि आप लोग शोक न करें, ये संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा और महाराज सोचनीय नहीं है। असोचा नन्व सोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाससे। महाराज सोचनीय नहीं है। तुरंत दूतों को बुलाया वशिष्ठ जी ने और कहा कि आप लोग कैकेय देश जाइए और भरत जी को केवल इतना कहिए कि उनको गुरुदेव ने याद किया है। महाराज की मृत्यु हो गई है, ये समाचार किसी को नहीं देना रास्ते में। क्यों? राजा की मृत्यु हो गई है, राजकुमार दोनों हैं नहीं, कोई भी अयोध्या पर आक्रमण कर सकता है, इसलिए भी ये समाचार मत देना। और अगर भरत जी ये सब सुन लेंगे वहीं, तो हो सकता है वहीं उनके प्राण छूट जाए। शायद अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुन के तो किसी तरह अपने प्राणों को बचा भी लेंगे, पर राम वन गमन अगर उन्होंने सुन लिया तो वहीं उनके प्राण छूट जाएंगे। इसलिए भरत को ये मत कहना कि क्या घटना घटी है, केवल सूचित करो।